दोस्तों, मैं डॉक्टर अब्रार मुल्तानी और आज मैं आपसे बातें करूंगा सीने के दर्द के बारे में और यह बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि हर सीने के दर्द को लोग हार्ट से जोड़ते हैं और उससे डरते हैं और फिर उसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो सीने के दर्द हैं, स्पेशली लेफ़्ट हैंड साइड में और सीने के बीच में। राइट हैंड साइड में तो लोग इतने नहीं डरते हैं, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड के सीने के दर्द के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किन किन सीने के दर्द से आपको इतना ज़्यादा नहीं डरना है। दोस्तों, सीने का दर्द है लेफ़्ट साइड का, उसमें जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम मतलब कि हड्डियाँ, जोड़ और मसल्स, इसकी वजह से जो दर्द पैदा होता है सीने में लेफ़्ट साइड में, तो ये दर्द कंट्रीब्यूट करता है 50%। जो 50% लोगों को सीने में दर्द होगा, उसकी वजह मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव या जोड़ों में कोई समस्या या फिर हड्डियों में कोई समस्या अगर हो तो ये 50% कंट्रीब्यूट करती है सीने के दर्द को। 20% जो कंट्रीब्यूशन होता है सीने का दर्द का, उसका रीज़न गैस्ट्रिक होता है, मतलब पेट की समस्या की वजह से व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है। गैस से, एसिडिटी से और या पथरी से, कब्ज़ से, इन वजहों से भी लोगों को सीने में दर्द हो सकता है और यह 20% कंट्रीब्यूट करती है। 10% जो वजह हो सकती है दोस्तों, वह कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन, इनकी वजह से भी लोगों को सीने में दर्द हो सकता है और यह कुल सीने के दर्द का 10% कंट्रीब्यूट करती है। जो 15% दर्द जो होता है सीने में, केवल 15% जो दर्द होता है उसकी वजह कार्डियक होती है, मतलब कि अगर आपके हार्ट के अंदर कोई परेशानी है तो आपको सीने में दर्द होगा, तो 100 में से उसके चांस 15% होते हैं। जो 5% चांसेस होते हैं सीने के दर्द के, उसकी वजह लंग्स इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया आदि, तो उसकी वजह से भी सीने में दर्द हो सकता है और वो कंट्रीब्यूट करेंगे 5%। मतलब जो सीने के अंदर के जो प्रमुख आर्गन हैं, दिल और फेफड़े, वह कुल सीने के दर्द का 20% कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा एक डाटा तैयार किया है, बहुत सारी रिसर्च इस पे हुई उनके बदौलत। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन सा सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि कौन सा सीने का दर्द हार्ट अटैक होने की बहुत ज़्यादा संभावना रखता है। तो दोस्तों, अगर सीने का दर्द लेफ़्ट साइड में या सीने के बीच से शुरू हो और वह दर्द सीने से शुरू होते हुए लेफ़्ट हैंड की तरफ जाए या फिर बैक की तरफ जाए पीछे, या फिर वह यहाँ से उठ के जबड़ों तक आए, तो यह वजह हो सकती है। और साथ साथ में जो रोगी है उसे घबराहट हो, बेचैनी हो, बहुत पसीना आए, उल्टी ऐसा लगे या उल्टी हो जाए, तो यह जो सिम्टम्स हैं, इतने सारे जो लक्षण का कॉम्बिनेशन आए, तो फिर इसे इमरजेंसी की ज़रूरत है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम चलना चाहिए, और अगर आप रोगी के आसपास है तो उसे चलवाएं नहीं, उसे उठाकर ले जाएं, गाड़ी के अंदर बिठाएं, और अगर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ भी सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़वाएं। तो अगर ऐसा पेन है तो कुछ सावधानी रख के डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है अगर आपको ले लेंगे रास्ते में ही, तो आपकी जो समस्या है उसका डायग्नोज भी हो जाएगा और वह ठीक भी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे उन दर्द के बारे में जो कि हार्ट के नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको सीने में दर्द है और वह सीने का दर्द आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर है, और उस दर्द को दबाने से, ऐसे सीने पे दबाने से या उसे ऐसे पकड़ने से या फिर उस पर मसाज करने से या उस पर किसी तेल की मालिश या हल्की सी सिकाई करने से उसमें आराम हो, तो यह जो सीने का दर्द है यह हार्ट का नहीं है, यह सीने का दर्द मस्कुलर पेन है। अगर आपकी मसल्स, जो सीने की मसल्स है, उसमें कोई समस्या है तो उसके कारण ये दर्द पैदा हुआ है, इसे हार्ट का मत समझिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम से जो पेन जनरेट होता है सीने में, वह सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए जो मस्कुलर पेन है या जोड़ों का दर्द है या हड्डियों का, वह सबसे कॉमन होता है सीने में। तो ऐसे दर्द अमूमन कोई पेन किलर लेने से या मालिश करने से या सिकाई करने से ठीक हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपको जो दर्द है वह गर्दन में है और गर्दन से जो दर्द है वह रेडिएट होता है लेफ़्ट हैंड की तरफ भी, और वह दर्द आपको आगे की तरफ जो ये मसल्स हैं सीने की, इसमें भी आता है,
और दर्द काफ़ी टाइम से बना हुआ है, साथ साथ में आपको कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। तो अगर ऐसा दर्द है तो इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का समझिए। ये हार्ट का नहीं है, यह दर्द गर्दन का है। और चूँकि यह दर्द सीने तक भी आ सकता है, आपकी जो हार्ट रेट है उसको भी कम ज़्यादा कर सकता है, और लेफ़्ट हैंड में भी ये ट्रेवल कर रहा है, दर्द वहाँ तक जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा डराता लोग कि वो ये समझते हैं कि यह पेन तो हार्ट का ही है, लेकिन जबकि ये दर्द होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। और आजकल ये बहुत कॉमन है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्दन झुका के काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो नर्व रूट्स है वो कंप्रेस हो रही है स्पाइन की वजह से और हमारे गलत पोस्चर की वजह से, और यह पेन क्रिएट हो रहा है। ऐसे दर्द में अगर आप गर्दन की मसाज करेंगे तो आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। एक और कॉमन दर्द है दोस्तों जो सीने में होता है, और वह है ऐसा दर्द जो कि कंधे से शुरू होके सीने तक आता है। अगर ऐसा कोई दर्द है जो कंधे से शुरू होके सीने तक आ रहा है और कंधे के मूवमेंट्स पे बढ़ रहा है, और कंधे को रेस्ट देने पर या कंधे की मसाज करने पर, सिकाई करने पर कम हो रहा है, तो यह जो सीने का दर्द है यह कंधे की वजह से है। कंधे के अंदर जो आम समस्या होती है, जैसे फ्रोज़न शोल्डर है, या कंधे के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई लिगामेंट या टेंडन के अंदर दिक्कत है, तो यह दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने कंधे का इलाज कराएं, उसे समझें। कई बार ऐसा होता है कि रोगी इसको समझ नहीं पाता है कि जो पेन है इसका सेंटर क्या है। वो समझता है कि ये सीने से शुरू होके कंधे तक जा रहा है, लेकिन अगर वो ध्यान से देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मूवमेंट्स पे बढ़ रहा है, और जो पेन है वो कंधे से शुरू होके सीने की तरफ आ रहा है और हाथ में भी जा सकता है। तो ऐसे रोगी को अपने कंधे का इलाज करवाना चाहिए, ना कि दिल का। अगर सीने में दर्द ऐसा हो दोस्तों जो कि आराम करने पर बढ़े और वर्कआउट करने पर कम हो, चलने फिरने दौड़ने भागने पे वो सीने का दर्द हो ही ना, और जब आप लेटें सोएं बैठें उस समय आपको हो, तो यह भी हार्ट का पेन नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सर्शन करते हैं तो हार्ट का यूज़ ज़्यादा होता है, ऐसे में वो पेन बढ़ना चाहिए। तो अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो हार्ट का नहीं है, वो किसी और चीज़ का हो सकता है। सीने में रोगी को दर्द है और साथ साथ में उसे गैस, एसिडिटी और कब्ज़ की भी समस्या है, और जो सीने का दर्द है वह किसी एंटासिड को लेने से कम हो जाता है। ऐसी दवाई जो आपकी एसिडिटी को ठीक करे, उसे लेने से अगर दर्द में आराम मिल जाता है, तो यह दर्द हार्ट का नहीं है, यह दर्द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का है। मतलब पेट की समस्या की वजह से आपको सीने में दर्द हो रहा है। ऐसे में आप अपनी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसका इलाज करवाएंगे तो आपका सीने का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर व्यक्ति को सीने में दर्द एक पिन पॉइंट पे हो, ऐसा लगे कि बस एक पिन जैसा दर्द है, पिन कोई चुभो रहा है ऐसा दर्द है, या फिर ऐसा कि जो इसका एरिया है वो एक सिक्के के बराबर है, ऐसा अगर आपको सीने में दर्द है तो वह भी कार्डियक पेन नहीं है, वह दिल का दर्द नहीं है दोस्तों। एक और सीने का दर्द जो कि कॉमन है, और वह है कि आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार के बाद अगर सीने में दर्द हो, तो यह दोस्तों आपको नज़ले ज़ुकाम की वजह से या फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से या निमोनिया, अगर लंबे समय से आपको बुखार चला आ रहा है और वेट कम हो रहा है और खांसी के अंदर बलगम भी आ रहा है, तो ट्यूबरकुलोसिस से यह सीने का दर्द हो सकता है। तो अगर आपको खांसी है, सर्दी है, ज़ुकाम है, बुखार है और साथ में सीने में दर्द हो रहा है, तो इसे हार्ट का ना समझें, यह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन या फिर एलर्जी की वजह से हो रहा है। दोस्तों एक और कॉमन सीने का दर्द है जो आजकल और कॉमन हो गया है, और वह है कि कोई व्यक्ति अगर स्ट्रेस ले, टेंशन ले, या किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो और डिप्रेशन फील कर रहा हो, ऐसे में अगर सीने का दर्द हो तो वह एंग्जाइटी आदि की वजह से होने वाला सीने का दर्द है। जब व्यक्ति की जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, वे ख़त्म होंगी और उसका जो मेंटल बैलेंस है वह प्रॉपर हो जाएगा, तो फिर उसका जो सीने का दर्द है वह भी चला जाएगा। किसी मेंटल ट्रॉमा में होते हैं या टेंशन में होते हैं, और जब उन्हें ये डर सताने लगता है कि कहीं उन्हें कार्डियक प्रॉब्लम भी नहीं हो गई है, तो जो सीने का दर्द है और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे रोगी अपने डॉक्टर से मिलते हैं, उनकी जांचें करवाते हैं। जब जांचें नॉर्मल आती है तब जाके उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है कि नहीं, उन्हें कार्डियक पेन नहीं था, ये किसी और वजह से। अगर डॉक्टर उसे नहीं समझ पाएगा, उसे नहीं समझा पाएगा, तो वह फिर उस डर से पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा। डॉक्टर को भी चाहिए और रोगी को भी समझना चाहिए कि सीने का जो दर्द है
वह आपके टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से भी हो सकता है। जब तक कि आप ये जो रूट कॉज है यह ख़त्म नहीं करेंगे सीने के दर्द का, तब तक सीने का दर्द नहीं जाएगा। तो सीने में जो दर्द है और तेज़ दर्द है वह इंजरी की वजह से भी हो सकता है। अगर सीने में, छाती में कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से भी लोगों को सीने में दर्द हो सकता है और ये काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। कई बार रिब्स जो है फ्रैक्चर हो जाती है और अगर वो सही से नहीं जुड़ पाए तो भी ये पेन लंबे समय तक बना रहता है। तो अगर आपको चोट लगी है तो भी यह पेन जो है चोट की वजह से हो सकता है, चोट के स्थान और उसके आसपास। एक और सीवियर चेस्ट पेन होता है जो बहुत तेज़ होता है और उस चेस्ट पेन के अंदर रोगी को रेशेस भी आते हैं। अगर सीने पे वह इन्फेक्शन आया है, जिसे हम हर्पीस कहते हैं, अगर वह सीने पर है तो वह बहुत तेज़ चेस्ट पेन पैदा कर सकता है। साथ साथ में रेशेस आएंगे, जैसे छाले की तरह रेशेस आ सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक वो रेशेस नहीं आते तब तक तो वो कार्डियक पेन समझ सकता है, और जब वो रेशेस आ जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई जानवर वगैरह है, उसको हमने मसल दिया है उसकी वजह से, या फिर जो मकड़ी है वह चली गई उसके ऊपर से। तो ऐसे चीज़ें भी वे लोग समझते हैं। तो हर्पीस जोस्टर जो है दोस्तों, हर्पीस का जो इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है और सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ समय बाद अपने आप वो सबसाइड हो जाता है और अगर आप कुछ दवाएं लें तो जल्दी सबसाइड हो जाता है। तो हर्पीस का जो इन्फेक्शन है वह भी चेस्ट पेन पैदा कर सकता है, और यह जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें होने के इसके चांस ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने दोस्तों बात की कि आपके जो सीने के दर्द हैं, कौन कौन से ऐसे दर्द हैं जो कि हार्ट अटैक नहीं हैं। तो आप अगर इनको जानेंगे, समझेंगे, तो आप हार्ट अटैक से इतना नहीं डरेंगे। और अगर हार्ट का जो मैंने लक्षण शुरुआत में ही बताया, स्टार्टिंग में बताया कि अगर हार्ट अटैक आएगा तो ये लक्षण होंगे, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए आप इमरजेंसी के लिए जाएं। और जो ये पेन आपको बार बार होते हैं सीने में, 2-4 दिन, 10 दिन, या अगर हर्पीस का इन्फेक्शन हुआ तो कभी कभी, तो इससे आपको डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अपने दिल के दर्द को समझिए और जो दिल का दर्द नहीं है उसे भी समझिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग ऐसे हैं जो सीने के दर्द से परेशान हैं, उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, उन तक ये ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे वीडियो मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।